हे बच्चों, एक बार फिर से केमिस्ट्री इन मिनट्स में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, अब देखो, आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ रेजोनेंस कितने तरीके की होती और उसका क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहले टाइप ऑफ रेजोनेंस की बात करते हैं। टाइप ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस को आर मेसोमेरिक इफेक्ट, दोनों एक ही बात है। मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक जो है एक रिस्ट्रिक्टेड वर्ड है, रेजोनेंस एक ब्रॉडर वर्ड है, बड़ा साइज का वर्ड है। मतलब इट कैन बी एट विद इन एनी मॉलिक्यूल। मेसोमेरिक मतलब इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों ध्यान देना, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, टू टाइप का होता है, आर प्लस एंड आर माइनस। आर प्लस कब होता है? व्हेन ग्रुप ऑफ एटम एटम इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर सेंट्रल एटम, ग्रुप ऑफ एटम जो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप लगा है, उसका सेंट्रल एटम क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। और इजी लिखते हैं, इफ द सेंट्रल एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप is electron rich, is electron rich, R plus आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, NH2 अगर आया, राइट, NHR, ये सारे इलेक्ट्रॉन रिच, OR, OH, हैलोजेंस एटसेट्रा। ये फंक्शनल ग्रुप्स कैसे हैं? ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं, देयरफॉर दे विल शो यू रेजोनेंस पॉजिटिव इफेक्ट, आर प्लस इफेक्ट। अच्छा देखो, व्हेन सेंट्रल एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप is electron deficient। अगर फंक्शनल ग्रुप का सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, आर माइनस आएगा। एग्जाम्पल, कौन कौन से ग्रुप्स हो गए? NO2, राइट, C11O, राइट, CHO, ये सारे R माइनस शो करते हैं, CN एटसेट्रा। ये IR माइनस रेजोनेंस नेगेटिव इफेक्ट। ये कैसे? रेजोनेंस पॉजिटिव इफेक्ट। अच्छा बच्चों, रेजोनेंस पॉजिटिव इफेक्ट अगर आता R प्लस होता है, अगर बेंजीन रिंग पे आता है तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है। कैसा हो जाता? because of such groups benzene ring becomes ortho para directing। एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एट बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। पहला वीडियो हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आएगा, उसमें भी ये सब चीजें बताएंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने तरीके का होता है। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, ओके, और एडिशन होता है, मतलब टाइप ऑफ केमिकल कितने रिएक्शंस ऑर्गेनिक्स में, बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल को हम उसमें डिस्क्राइब करेंगे। अभी रेजोनेंस की बात करते हैं। देखो, आर प्लस इफेक्ट का एप्लीकेशन दिखाते हैं। अब कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं इसमें? NH2 अमोनिया डेरिवेटिव के, NHR, राइट, क्या बताया था मैंने? OR, राइट, OH, राइट, हैलोजेंस कौन कौन से? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
ये दे कैन बी राइट। अब देखो बच्चों, सपोज करो मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 लिखा। अब यहां पे लोन पेयर है, बिकॉज ऑफ लोन पेयर ये R प्लस इफेक्ट होगा, डबल बॉन्ड यहां बनाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड NH2, जो डोनेटिंग ग्रुप है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां पर NH2 क्या शो कर रहा है? R प्लस शो कर रहा है। अच्छा देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH N डबल बॉन्ड O ले लिया, आई एम सो सॉरी, यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा तो नाइट्रोजन की कितनी बैलेंस थी? 1 2 3। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चला जाएगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो ये क्या करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा रिएक्टिव इंटरमीडिएट। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N O माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अब ये देखो, ये एग्जाम्पल R माइनस का है। R प्लस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है, R माइनस में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, मोशन जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन। द ग्रुप है जो सेंट्रल एटम है उसकी तरफ होगा, इट विल बी अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, इट विल बी टूवर्ड्स द सेंट्रल एटम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। कहां पे होगा? सेंट्रल एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप होगा। इसमें द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, इसमें इलेक्ट्रॉन ऑफ द पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड इज मूविंग टूवर्ड्स द सेंट्रल एटम। ये R प्लस का एग्जाम्पल है, ये R माइनस का एग्जाम्पल। ओके बच्चों, क्लियर? नाउ आई एम टेलिंग यू वन मोर। अगर ये कोई ग्रुप किसी बेंजीन रिंग पे आता है, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहां पर बेंजीन रिंग लिया और यहां पर मैंने एक NH2 लिख दिया, इस कंपाउंड का नाम वैसे एनिलीन होता है। क्या होता है बच्चों? एनिलीन होता है। ये लोन पेयर है, इस लोन पेयर से डबल बॉन्ड बनाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, रेजोनेंस आ जाएगी। कैसे रेजोनेंस आएगी? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन दिख रहा है, तो क्या होगा? रेजोनेंस आएगी। यहां पर ये डबल बॉन्ड बना लेगा, NH2 प्लस या नेगेटिव चार्ज, फिर यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, नेगेटिव चार्ज, राइट? एनी कंफ्यूजन? देखो बच्चों, यहां डबल बॉन्ड आया, NH2 प्लस ये आया, ये आया, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज, नेगेटिव चार्ज लोन पेयर से नेगेटिव चार्ज यहां पर आया, इसे आर्थो पोजीशन कहते हैं। फिर नेगेटिव चार्ज किस पे आया? इसे पैरा पोजीशन कहते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, नेगेटिव चार्ज विल बी हियर, दिस इज डबल बॉन्ड NH2, यहां पॉजिटिव ही रहेगा एंड नेगेटिव चार्ज। अच्छा बच्चों, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। बेंजीन गोज फॉर ARES। ARES बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ARES, A फॉर एरोमेटिक, E फॉर इलेक्ट्रोफिलिक, S फॉर सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है? एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है, इसके मतलब बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अच्छा देखो, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज टू अटैक एट बेंजीन रिंग? आर्थो पर अटैक कर सकता है, पैरा पर अटैक कर सकता है, या आर्थो पर अटैक कर सकता है। तो पॉसिबिलिटी टू अटैक एट बेंजीन रिंग कहां कहां है बच्चों? आर्थो पर है या पैरा पर है। ये आर्थो पोजीशन यहां पे अटैक कर सकता है, या पैरा पोजीशन यहां पे कर सकता है, या आर्थो यहां पे। देयरफॉर प्रेजेंस ऑफ, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप R प्लस इफेक्ट शो करा, इफ एनी फंक्शनल ग्रुप shows R plus effect, then it makes
benzene ring for ortho para substitution. That means all these groups मैंने बॉक्स में डाल दिया, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग. कैसे हैं ये ग्रुप्स? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग. तो ये क्या होंगे? दैट मीन्स आर्थो पैरा डायरेक्टिंग. बच्चों इसको मिटाता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं. अगर R प्लस आ रहा है तो सब्स्टिट्यूशन कहां पे होगा? आर्थो पैरा. सच ग्रुप्स आर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. बच्चों एक एग्जांपल ले लेते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग का. सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा. अगर मैंने एनिलीन लिया, इसका नाइट्रेशन करा दिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 in presence of concentrated HNO3. अब बच्चों यहां पर H2SO4 plus HNO3 combines together gives you H2O, NO2 plus HS plus HSO4 minus plus H2O. ये तो आपका क्या हुआ? दिस इज व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल ये हो गया. इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोनियम आयन. क्या बोलेंगे? नाइट्रोनियम आयन. इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन. क्या बोलेंगे बच्चों? नाइट्रोनियम आयन. अब देखो इस पे ये कहां पर अटैक करेगा? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. NH2 राइट. अब यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, NO2. अच्छा ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर इधर शिफ्ट होंगे, NO2 यहां पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन एक ऑलरेडी देयर, NH2 यहां पर आ जाएगा, NH2. अब देखो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहां पॉजिटिव आया, हाइड्रोजन ये आया और ये NO2 आ गया. क्या आया? NO2 आया. बच्चों अब क्या होगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, यहां पर रेजोनेंस आ गई. पॉजिटिव चार्ज हेयर, हाइड्रोजन NO2 राइट. ये यहां पर शिफ्ट हुए, पॉजिटिव चार्ज NH2, ये यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज HNO2. सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाता है. क्या बनता है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा. HSO4 माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल. कहां गया? HSO4 माइनस. ये इस हाइड्रोजन को विड्रॉ करके H2SO4 निकाल देगा. क्या करेगा? H2SO4 निकाल देगा एंड योर प्रोडक्ट NH2NO2 आर्थो पोजिशन पे सब्स्टिट्यूशन हुआ. कहां पे हुआ? आर्थो पोजिशन पे सब्स्टिट्यूशन हुआ. इन द सेम वे पैरा पोजिशन पे हो सकता. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पे अधिक है या पैरा पे? आर्थो पर या पैरा पे. इसलिए इनको आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. दे आर कॉल्ड टू बी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग. नाउ अगर R माइनस शो कर रहा है, आई एम गोइंग टू टेल यू R माइनस. द ग्रुप्स विच शोज R माइनस
पिछली बार क्या पढ़ा है, R प्लस। R माइनस में कौन कौन से ग्रुप्स आएंगे, फंक्शनल ग्रुप, NO2, देन कम्स C11O कीटो, CHO, CN ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे R माइनस शो करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 लगा दिया, राइट। अब मुझे देखना है कि कौन सा R माइनस कैसे होता है, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, राइट। अब क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सिंस इट इज पुलिंग द इलेक्ट्रॉन, व्हाट विल हैपन बच्चों, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्वेंच करने के लिए, इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, एंड देयर विल बी अ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ कार्बन अब बेंजीन रिंग बना लेगा, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब यहां पॉजिटिव चार्ज आया तो पाई इलेक्ट्रॉन फिर इधर शिफ्ट हो गए, रेजोनेंस आ गई। रेजोनेंस आई, व्हाट विल हैपन, देखिए बच्चों, डबल बॉन्ड O माइनस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अब ये यहां पर और पॉजिटिव चार्ज, पहले पॉजिटिव कहां पे आया, आर्थो पोजीशन, अब पॉजिटिव कहां पे आया, पैरा पोजीशन पे आया। अब ये पाई बॉन्ड फिर इधर शिफ्ट होंगे, क्योंकि डीलोकलाइजेशन, पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन एक जगह रुक नहीं सकता है, तो और ये डीलोकलाइजेशन के कारण क्या हो रही, स्टेबिलिटी आ रही। अगर एक जगह पर रुक जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा। डीलोकलाइज रोटेट कराता रहता, ऑसिलेट हो रहा है, क्या कर रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, तो स्टेबिलिटी आ गई। अब देखो बच्चों, डबल बॉन्ड NO माइनस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया। अब देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया कि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, जहां पे हाई इलेक्ट्रॉन सेंटर होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक होगी। अगर आप देखें तो आउट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां पे अधिक है, अगर आप देखें तो यहां पे आर्थो पे पॉजिटिव है, पैरा पे पॉजिटिव है, आर्थो पे पॉजिटिव है, तो ये तीनों लो इलेक्ट्रॉन सेंटर हैं। ये तीनों पोजीशंस क्या हैं, लो इलेक्ट्रॉन सेंटर, क्या है, लो इलेक्ट्रॉन सेंटर। इफ आई वांट टू इलेक्ट्रोफाइल टू मेक अटैक, कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे, तो ये आर्थो पर तो नहीं कर सकता है बिकॉज लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पैरा पर नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस आर्थो पोजीशन पे नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वेयर इज द पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी इज ओनली एट मेटा पोजीशन। कहां पे बेटा पॉसिबिलिटी, मेटा पोजीशन पे है। देयरफॉर या तो ये यहां पे अटैक कर सकता है, या यहां पर, या यहां पर, या यहां पर, दिस इज द मेटा पोजीशन। तो सच ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग, such functional groups which shows R minus effect are meta directing। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो कहां पर होगा, मेटा पोजीशन पर। कहां पे होगा बच्चों, मेटा पोजीशन। तो सच ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। क्लियर, ये था पूरा रेजोनेंस के बारे में कंप्लीट। अभी एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस मुझे सिखाना, बट रेजोनेंस का एप्लीकेशन सिखाने से पहले मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाना है हाइपर कॉन्जुगेशन का। जो नेक्स्ट वीडियो हाइपर कॉन्जुगेशन का है और इससे पहले का जो वीडियो इंडक्टिव इफेक्ट का है, तीनों आप देखिएगा। फिर चौथा वीडियो नेक्स्ट आएगा, वो क्या होगा, रेजोनेंस का होगा। जो भी नेक्स्ट वीडियो है हाइपर कॉन्जुगेशन के जस्ट बाद, वो एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का भी यूज करेंगे, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट का भी यूज करेंगे, रेजोनेंस का। फिर आपको जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, चुटकियों में सॉल्व होंगी। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए ना,
और अपने फ्रेंड्स को, सारे दोस्तों को शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।